सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए हम किसी व्यक्ति से इंस्पायर होते हैं, किसी आदमी को हम अपना रोल मॉडल मान लेते हैं और उनके विचार से और जिस तरह वह चले हैं, विचार छोड़ गए हैं, उनके बनाए हुए रास्ते पे चलते हैं। बहुत सारा लोग गौतम बुद्ध भगवान को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उनके बताए हुए विचार पे, धारणा पे, रास्ता पर चल के सक्सेस होते हैं। बहुत सारे लोग स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, अपना रोल मॉडल मानते हैं। ठीक है, तो बहुत आदमी को यह बात पूछिएगा तो वो बताएगा कि हम शाहरुख खान से इंस्पायर हैं, हम अमिताभ बच्चन से इंस्पायर हैं। अमिताभ बच्चन साहब को भारी आवाज के कारण ऑल इंडिया रेडियो ने छांट दिया, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन मेहनत एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण आज जो बॉलीवुड के बेताज बादशाह हैं और आवाज़ से जाने जाते हैं। आप सोए हुए भी रहिएगा, अगर अमिताभ बच्चन साहब का फिल्म चाहे डायलॉग चल रही होती है तो आप आराम से पहचान लीजिएगा। तो पहचान इसी तरह नहीं मिल जाती है। पहचान के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और बहुत सारे आदमी क्या करते हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते नहीं हैं और हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, आज के डेट में आपको कोई सक्सेस आदमी से ईर्ष्या हो रही है कि बड़ा बाप का बेटा है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, इसी तरह बोलता है। जी नहीं, वो ऑफिसर बनने में, उस काम को करने में क्या क्या झेलना पड़ता है वो वही जानता है। आपसे हम बता दें, 30 तारीख को पिछले 30 तारीख को पिछले 30 तारीख को बीपीएससी का हम एग्जाम देने गए। ट्रेन में क्या भीड़ थी, पैर रखने का वही जगह नहीं था। सेंटर पर गए, वहाँ गिट्टी पर बिछावन बिछा के वो बैठ के तब तैयारी किए, एग्जाम दे आए। कल के डेट में हम सक्सेस हो जाएंगे तो लोग कहने की बड़ा बड़ा बात बोलता है। तो बड़ी बात, बड़ी कामयाबी के पीछे क्या मेहनत है, लोग के पीछे कितना सुई चुभा हुआ रहता है, लोग उस चीज़ को नहीं जानता है। इसलिए आज हम सभी लोगों को बताते हैं कि सक्सेस होने के लिए सक्सेस की किताब से ज़्यादा महत्व अनसक्सेस की कहानी होती है, उसको पढ़ना चाहिए। क्या परेशानी है, क्या कठिनाइयाँ हैं, उसको झेलना चाहिए। अब एक चीज़ आप हमको बताइए, ये हमारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? पैसा। कितना है? 500। सब बोलो कितना है? 500 का नोट है। ऐसे बोलिए, कितना का नोट है? 500 का। कितना का नोट है? 500। आप बताओ बच्चों, अगर इसको इस तरह हम दो भाग में फोल्ड कर दिया, आप बताओ कितना का नोट है? 500 का। बहुत अच्छा। अब जब दो भाग में हो गया तब भी इसका वैल्यू कितना है? 500। आप बताइए, इसको इतना भाग में फोल्ड कर दिया तब इसका वैल्यू कितना है? 500। आप कहने का अर्थ यह हो गया कि इसका जब वैल्यू 500 होगा, जैसे हमने इसको आधा किया तो 250 हो जाना चाहिए। इसको फोल्ड किया तो इसको 125 125 रुपये हो जाना चाहिए। तो किसी भी कीमत पर इसका वैल्यू कम नहीं हो सकता है, तो किसी भी कीमत पर तुम्हारा वैल्यू कैसे कम हो सकता है? तुम क्यों निगेटिव होते हो? आपको भी मोटिवेट होना पड़ेगा। तो इसीलिए जिंदगी जीने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये हमसे नहीं होगा, वो हमसे नहीं होगा, से नहीं बन रही है, मतलब आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली ही जाना होगा, कोई जरूरी नहीं है। दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, पंजाब जाइए, चाहे महाराष्ट्र जाइए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यही आपका कंफर्ट जोन है। और कंफर्ट जोन को तोड़ते आप अपना घर में झोपड़ी में भी पढ़ते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर बन जाइएगा। इसके आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, चाहे कोई भी पदाधिकारी बनने के लिए आपका बेस क्या है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखो आईएएस का सिलेबस क्या होता है। 6 से 12th क्लास तक होती है और एनसीईआरटी होती है। ठीक है, एनसीईआरटी होती है। हम सभी गार्जियन से, स्टूडेंट से हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं और शिक्षक महोदय से कि आप जो क्लास को संचालित कर रहे हैं सर, उसमें बच्चों, आज बच्चा को पहले के जमाने में क्या होता था कि सभी विषय का स्वाध्याय होता था। स्वाध्याय क्लास में होता था, स्वाध्याय। ठीक है, आज
क्या, पहले भी कोचिंग होता था जिसको ट्यूशन बोलते थे, हम लोग ट्यूशन बोलते थे, क्या बोलते थे, ट्यूशन बोलते थे। आज भी ट्यूशन होता है, आज भी कोचिंग हो रहा है। तो पहले के डेट में देखते थे कि जिस गांव में गली में अगर हम लोग घुस जाते थे, शाम के समय हो सुबह के, आवाज निकलता था पढ़ाई का, आवाज नहीं, जैसे कोई कविता पढ़ रहा है, बड़े ना बड़ाई करे, बड़े ना बोले, बोल रहे मन हीरा कब कहे लाभ का काम मोल, एज फॉर एग्जाम्पल बच्चा रट रहा है, याद कर रहा है, मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, ये सब बच्चा याद करता था। नहीं, आज के डेट में देख रहे हो कि किस तरह का पढ़ाई हो रहा है, किसी घर से किसी मोहल्ला से आवाजें नहीं आ रहा है। तो आज के डेट में मतलब एवरी बॉयज एंड गर्ल्स या एवरी स्टूडेंट आर सफरिंग फ्रॉम टीचर, सब शिक्षक, मतलब इसलिए हम बोल रहे हैं कि सब डिपेंड हो गया है उस पर कि सरे जी आएंगे तक पढ़ाई होगा, सरे जी आएंगे तक भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, नागरिक पढ़ेंगे। गलत बात है। आपका सर जाते हैं 10% उनसे मदद लीजिए, 90% स्वाध्याय करिए। और हम ये यकीन के साथ कहते हैं छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 अगर आप ईमानदारी से करते हो तो ये आपका पूरा का पूरा बेस हो जाता है, नींव हो जाता है, जड़ हो जाता है। आपको यहाँ तक अगर सही है तो आप जाकर एक IAS अधिकारी बन सकते हैं, बहुत अच्छे IAS अधिकारी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रॉपर और डीपली नॉलेज हो जाता है। आप डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छा नीट जानकार बन सकते हैं, नीट निकल सकता है। अगर तुम नेता बनना चाहते हो ना तो नेता भी तुम बनोगे तो सबसे हटकर नॉलेज वाले नेता बनोगे। अरे क्या है, एक दो बात के दो टॉपिक को कोई बोल रहा है, उसी चीज को हम लर्न डुप्लीकेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वाध्याय में हमने कभी किया नहीं। इसीलिए कहते हैं पुराने जमाने के मैट्रिक वाला भी कोई है बुजुर्ग लोग, तो उससे आज के युवा हाथ नहीं मिला सकता है। वो लोग स्वाध्याय किए हैं, हम लोग बिना पैसा का पढ़े हैं, घर में पढ़े हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये वाला ट्यूशन पढ़े हैं। आज के डेट में खैर 500, 1000, 2000 रुपया फी हो गया है, स्वाध्याय खत्म हो गया है। स्वाध्याय की ओर लौटेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस होंगे, बहुत जल्दी IAS ऑफिसर बनेंगे। अगर छठा से लेकर इंटर तक हम लोग ढंग से पढ़ लिए, अब ग्रेजुएशन करें तो लगभग मैं उम्मीद करता हूं, जहां तक मेरा अनुभव है, कि हम एक बेर में IAS ऑफिसर बन सकते हैं, हम एक बेर में BPSC क्वालिफाइड कर सकते हैं। हम अगर लीडर भी बनेंगे तो हमें क्षमता होगा, हमें ज्ञान होगी, और जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम समाज का सही रूप में हित का काम होगा। इसलिए हम कहेंगे कि स्वाध्याय की ओर लौटिए, ठीक है, और हर चीज टीचर पर मत थोपिए, ठीक है, खुद का स्वाध्याय कीजिए, आगे बढ़िए और आप में स्टेमिना आ जाएगी। जैसे पैसा का अभी हमने एग्जाम्पल लिया, 500 के नोट को मोड़ा तब भी 500, फिर उसको फोल्ड कर दिया तब भी 500, उसका जब वैल्यू खत्म नहीं हो सकता है तो इंसान पैसा को बनाता है, तो उस पैसा बनाने वाला इंसान का वैल्यू कैसे कम हो सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, घर पर भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। आप मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब रहने दीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और PUBG से को छोड़कर बुक की ओर लौटो। हमारा यही तुम लोग से आह्वान है कि पुस्तकों की ओर लौटो, स्वाध्याय की ओर लौटो, और देखिए आप एक जीनियस स्टूडेंट बनिएगा। या जो अगर इस पर काम हो गया, गांव-गांव में काम हो गया, बच्चा में काम हो गया, मेरा भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु होगा। इसलिए हमारा यही उद्देश्य है कि स्वाध्याय की ओर लौटिए, गेम से नाता तोड़िए, फेसबुक से नाता तोड़िए, कहीं कुछ नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट करता है, हमें क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। हाँ, आप YouTube को कभी चला सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे बातें हैं, बहुत अच्छे लोग आते हैं, दिल्ली, मुंबई, मतलब इंडिया, हमारे देश विदेश के अच्छे शिक्षक भी हैं, बहुत फैकल्टी वाले लोग हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अच्छे फैकल्टी कोटा के हो गए, दिल्ली के हो गए, मुखर्जी नगर के हो गए, इतने अपना विद्वान आदमी मोबाइल पर है, आप फ्री में भी वीडियो देखकर आदमी बन जाइएगा। इसलिए YouTube का यूज कीजिए और YouTube का यूज करिए तो कभी भी गलत वीडियो पर नहीं जाइए, अच्छे शिक्षक का सुनिए। अरे आज घर बैठे हुए कोटा का शिक्षक तुम्हारे पॉकेट में है, तुम सुनो तो सही, सुनता ही नहीं है, ठीक है। दिल्ली के मुखर्जी नगर जो IAS IPS को पढ़ाते हैं, जहां हमको जाने में समय लगता है, सोचना पड़ता है, भाड़ा नहीं होता है, आज तुम्हारे मोबाइल में
उसका रिचार्ज कराते हैं, फ्री में तुम्हारे उस शिक्षक को छू सकते हो, उस महान शिक्षक को छू सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बस मेरा यही का नाम है कि आप लोग स्वाध्याय को लौटिए, फेसबुक से नाता तोड़िए, यूट्यूब से नाता जोड़िए, किताब से नाता जोड़िए, अच्छा बुक का अध्ययन कीजिए, करेंट अफेयर पढ़िए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।